अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम असाइन पॉइंट 1.5 को सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर असाइनमेंट 1.4 के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कहूँगा कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। डाटा का इशू ना हो तो काइंडली वीडियो को पूरा प्ले किया करें। तो अब हम जो असाइनमेंट 1.5 है उसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और स्टेटमेंट में पढ़ते हैं हमें क्या कुछ गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो जो असाइनमेंट 1.5 है इसके अंदर हमें कहा गया है कि कैलकुलेट आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मालूम करने हैं, उसके लिए डिफरेंट डाटा जो है हमें दिया गया है। मसलन पार्ट 1 जो है पार्ट ए, उसके अंदर 0.31 प्लस 0.1 है, तो हम इसको ऐड करेंगे और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो रूल है वो अप्लाई करके फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें। उसी तरह मैंने दोनों नंबर लिखे फिर को ऐड किया तो आंसर आया 0.41। अब जो 0.41 आंसर है इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ कैसे करना है, कहाँ तक हमने करना है, तो ये यहाँ चूँकि हमने दो नंबर्स को ऐड किया है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन वाला रूल लगेगा। एडिशन वाला रूल ये कहता है कि आपके फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स होने चाहिए जितने लीस्ट डिजिट्स हैं गिवन डाटा के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें दो नंबर हैं, एक नंबर जो है वो 0.31, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो एक डिजिट है। जिसमें सब डिजिट हों, सबसे कम डिजिट हों, हमारे आंसर में भी उतने डिजिट होने चाहिए। तो सबसे कम डिजिट आए डेसिमल के बाद 0.1, तो एक डिजिट आया तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए था, तो वो एक डिजिट पॉइंट के बाद 4 बनता है, तो हम 1 को ड्रॉप कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 आंसर आएगा। नेक्स्ट जी, जो पार्ट बी है इसका सेकंड पार्ट, उसकी बात करते हैं। पार्ट बी के अंदर उसी तरह हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं, तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो उसी तरह मैंने लिखे, फिर कैलकुलेटर से तीनों को ऐड कर दिया तो जो आंसर आया वो लिख लिया। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अगेन यहाँ एडिशन है तो एडिशन वाला रूल लगेगा। एडिशन वाला रूल ये कहता है कि आपके फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने सबसे कम डिजिट्स जो है वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो एक डिजिट है तो हमारे फाइनल आंसर में भी एक डिजिट होना चाहिए। तो 20 और 26 को तो हम रिटेन करेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद पहला जो नंबर है डिजिट है उसको भी रिटेन करेंगे और बाकी पार्ट को ड्रॉप कर देंगे। बाकी पार्ट चूँकि लेस देन 5 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ उसी तरह हो जाएगा, 20 और 26.8 आंसर आ जाएगा। तो पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी के अंदर दो नंबर दिए गए हैं 8 और 7, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप कैलकुलेटर सही है तो सिंपल है, इसको आप टेबल की मदद से मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स को, तो 8 7 56। तो अब हमारा यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आपके फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन डाटा में है। गिवन डाटा को देखें तो एक जो वैल्यू है वो 8 है, दूसरी वैल्यू 7 है, तो 8 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, 7 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, तुम्हारे फाइनल आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आंसर आ रहा है 56, इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो हमने सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है और वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। तो 5 को हम रिटेन करेंगे, 5 को रिटेन करते हैं तो 6 को हमने ड्रॉप करना है। अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं तो 56 है, तो 6 को ड्रॉप करने के बाद हम अगर उसको खाली 5 लिखते हैं तो ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे जो 5 है ये 10 वाली प्लेस पे है। 56 को देखें, ये यूनिट प्लेस है, 6 यूनिट प्लेस पे है और 5 जो है ये 10 वाली प्लेस के ऊपर मौजूद है। तो 6 को हमने ड्रॉप करना है। 6 जो है 5 से बड़ा है तो एक नंबर का इधर इजाफा हो जाएगा, एक नंबर इजाफे के बाद ये बन जाएगा 6। तो हम खाली 6 नहीं लिख सकते, खाली 6 लिखेंगे तो वो फिर गलत होगा। अब ये जो 6 आया है ये 10 वाली प्लेस के ऊपर आया है, तो इसको 10 वाली प्लेस बनानी है तो हमें 7 यूनिट वाली प्लेस के ऊपर एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना होगा ताकि ज़ीरो जो है वो यूनिट वाली प्लेस की जगह ले ले और 6 जो है वो 10 वाली प्लेस के ऊपर मौजूद हो। तो ये बना 60, तो ये हमारा 60 आंसर है। नेक्स्ट जो है पार्ट डी, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट डी के अंदर हमें 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है।
अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, तीनों नंबर को मैंने लिखा है और फिर कैलकुलेटर से तीनों नंबर्स को एक साथ जो है मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 139.519192। तो अगेन हमने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आपके फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डाटा के अंदर मौजूद हैं। गिवन डाटा में देखें तो इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमारे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1, दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर 3 और तीसरा सिग्निफिकेंट नंबर हुआ सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 9। तो 1, 3, 9 इसको हम रिटेन करना है, बाकी सारे पार्ट को हमने रिमूव करना है या उसको छोड़ देना है। तो जिस पार्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो चूँकि 5 और 5 से बड़ा है तो फिर एक नंबर का इधर इजाफा हो जाएगा। तो ये 139 से 140 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, तो 140 आंसर। पार्ट ई जो है अगेन यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, इन 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 5.5 डिवाइड बाई 1.1। तो मैंने उसी तरह नंबर को लिखा एक बार और उसके बाद कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दिया। तो आंसर आता, जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हो तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो तो आंसर आएगा 5, आंसर आएगा 5। अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए। अभी और फरमाएं तो चूँकि यहाँ डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला एक ही जैसा रूल होता है, यदि फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम जो है वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। तो दोनों नंबर्स को देखें, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 1.1 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5.5 को जब 1.1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है सीधा सीधा 5। तो हम 5 लिखते हैं तो इसमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, तो बात नहीं बनी। हमें फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो फिर हम दूसरा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो पॉइंट लगा के 0 की सूरत में लेके आएंगे। अगर मैं पॉइंट ना लगाऊं, खाली 0 लिखूं तो वो फिर वैल्यू 50 बन जाएगी, जबकि 5.5 को 1.1 से डिवाइड करने के बाद आंसर 5 आता है। तो हमें 50 नहीं बनाना, तो एक और सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। तो पॉइंट के बाद आपको पता है जो 0 होता है वो पॉइंट से पहले वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो है वो 0 सिग्निफिकेंट है। तो ये 0 सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, हमें 2 ही चाहिए। तो आंसर आया 5.0। पार्ट एफ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 नंबर हैं जो उसमें डिफरेंट मिक्स ऑपरेशंस हैं। ये जो 73.2 प्लस 18.72 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 6.1 और पूरे को डिवाइड करना 3.4 से। पहले बीडी मैथ्स फार्मूले से पहले जो है वो हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सॉल्व करना, और ऊपर वाले हिस्से में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 18.72 को 6.1 से मल्टीप्लाई करें एक बार, तो यहाँ मैंने उसी तरह लिख लिया। फिर 18.72 को 6.1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 114.192। अब इसको 73.2 में ऐड किया तो आंसर बना 187.392, और इसको 3.4 से अब आप इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आने वाला है 15.11529। अब यहाँ पे देखें, अब आप ये मिक्स ऑपरेशन था, मिक्स ऑपरेशन में यहाँ पे एडिशन भी रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और फिर डिवीजन भी है। तो मिक्स ऑपरेशन के अंदर सबसे आखिर में जो आप ऑपरेशन करते हैं उसके हिसाब से अपना फाइनल आंसर आप निकालते हैं। सबसे आखिर वाला जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो डिवीजन का ऑपरेशन था। यहाँ आपने डिवीजन परफॉर्म किया तो एंड के ऊपर जो है वो डिवीजन वाला ही जो है वो रूल लगेगा। डिवीजन वाला रूल ये कहता है कि आपके फाइनल आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डाटा के अंदर हैं। तो 73.2 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर मिले 2, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो चलें कैलकुलेटर आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। ये पहले 2 आंसर हो गए 50, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 और 555। इन दोनों को हमें रिटेन करना है, बाकी सारे पार्ट को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने वाला पार्ट जो है वो 5 और उससे छोटा है, लेस देन 5 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से 55 को हम रिटेन कर लेंगे तो हमारा आंसर हो गया। तो ये था वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने असाइनमेंट 1.5 को कवर किया। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो असाइनमेंट 1.6 है उसको